हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि परीक्षा किसी कारणों से जो है पोस्टपोन्ड हो गई है, लेकिन जो है हमें अपनी तैयारी को जो है और अच्छी से पुख्ता करना है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में जो है आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और दूसरा है मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के बारे में है दोस्तों। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यूनिट फोर का ये टॉपिक है। और इससे एक न एक प्रश्न जो है आने की बिल्कुल बहुत ही संभावना है दोस्तों। इसके जो प्रीवियस वीडियो था, जो हाल ही में मध्य प्रदेश, यदि या हम ये कहें कि भारत का जो है गौरवान्वित करने वाला क्षण था 17 सितंबर 2022, नाइजीरिया से 8 चीते जो मंगाए गए थे, उस पे जो है स्पेशल वीडियो बनाया है मैंने। और उससे जो है ना केवल मध्य प्रदेश से के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बल्कि पूरे भारत के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है उससे संबंधित प्रश्न आने की संभावना है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि जो चीते थे वो भारत में विलुप्त हो चुके थे। ठीक है, अब उसको फिर से जो है बसाया जा रहा है। उनके जो जाति है, यानी कहने का मतलब उनकी संख्या को और बढ़ाया जाने के लिए जो ये प्रयास किया गया है, इसलिए जो है इस संबंधित प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों। इसमें एक चीज़ और कि इसमें उसके जो किसी भी चीज़ के जो है प्रभाव होता है, तो आखिर बसाने के क्या क्या प्रभाव होंगे, इस पे जो है भी हमने जो है विशेष रूप पे चर्चा की है। तो चलिए दोस्तों, हम और हाँ, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का बहुत ही ताज़ा और बहुत ही गर्म मुद्दा है, इसलिए जो है सहायक कुल सचिव परीक्षा के भी जो है पेपर फर्स्ट में जो है ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पहले पार्ट में जो पेपर फर्स्ट है। और आज अभी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर द्वितीय, यानी दूसरा जो है हम पेपर पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम बात करते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी परिषद के बारे में, अनुसंधान परिषद के बारे में। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसका पूरा फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे कि 2018 में पेपर हुआ था, उसमें 2-3 क्वेश्चन तो केवल फुल फॉर्म पे ही आए थे। तो इसलिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR, इसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, अब जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड काम करता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में जो है और डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान जो है भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। ठीक है, इस पे जो है विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि जो ये CSIR जो हम पढ़ रहे हैं, ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास यानी डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठन है। ठीक है, CSIR। अब हम पूरा नाम नहीं लेंगे, बल्कि हम इसे जो है शॉर्ट में बोलेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर अंग्रेजी में बताया है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी इसका पूरा नाम है CSIR। ठीक है, अब इसको हम CSIR से ही संबोधित करेंगे। तो जो CSIR है एक भारतीय संस्थान है। ठीक है, एक अखिल भारतीय संस्थान है। इसकी स्थापना जो है हुई है 1942 में। 1942 में CSIR को स्थापित किया गया और इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4 का ही जो ये टॉपिक है। तो इसकी स्थापना 1942 में हुई और इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। CSIR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि CSIR किस मंत्रालय के तहत आता है। ऐसे प्रश्न बहुत बनने लगे हैं आजकल। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मंत्रालय के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट आता है। तो जो CSIR है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसका एक वित्त पोषित उसके मंत्रालय के तहत आता है, और वही जो है इसको वित्त पोषित करता है, यानी वही इसको जो है पैसा धन मुहैया कराता है। ठीक है, तथा सोसाइटी का अभी इसको जो है एक सोसाइटी की तहत पंजीकृत किया गया था। और सोसाइटी अधिनियम कौन सा था, 1860 के अंतर्गत जो है एक स्वायत्त निकाय के रूप में, ठीक है, इसको क्या किया गया था, पंजीकृत किया गया था। ठीक है, तो इसको भी जो है ध्यान रखिएगा, इस तौर पर जो है इसको पंजीकृत किया गया था। इसके बाद जो है इसकी संरचना देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन होता है। तो दोस्तों, जो इसका अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री जो है पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब है जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो CSIR का अपने आप अध्यक्ष कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो भारत का प्रधानमंत्री CSIR का
पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अलावा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, क्योंकि ये केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ये CSIR आता है, तो जो इसका मंत्री होगा वो इसका पदेन उपाध्यक्ष होगा। यानी जो भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बनेगा वो इसका जो है पदेन उपाध्यक्ष अपने आप बन जाएगा। ठीक है। अब इस निकाय संचालक मंडल निदेशक, जिसे डायरेक्टर जनरल कहा जाता है, निकाय का प्रमुख होगा। यानी CSIR का जो हेड होगा वो कौन होगा, वो एक डायरेक्टर जनरल होगा, यानी एक महानिदेशक जो है वो इसका प्रमुख होगा। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त जो है वित्त सचिव जो होते हैं इसके पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है। इसके अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है। इनके जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। स्थापना कब हुई, या किस मंत्रालय के तहत आता है, इसके अध्यक्ष कौन है, और इसके जो है सदस्य में कौन कौन है, इसको कहाँ से वित्त पोषित किया जाता है, ये चीज़ जो है, यही क्वेश्चन जो है इसी टाइप के प्रश्न है और यही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को जो है विशेष तौर पे याद रखिएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये क्या बोलते हैं, इसका पूरा नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका जो है फुल फॉर्म है। जिसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि जो राष्ट्रीय महत्व से संबंधित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान करना, यानी राष्ट्रीय महत्व से संबंधित वैज्ञानिक और औद्योगिक जो है अनुसंधान करना या रिसर्च करना जो है CSIR का उद्देश्य है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है अब इसके कुछ कार्य हम देख लेते हैं। कार्य तो वैज्ञानिक, अब इसके जो है कार्य यानी CSIR के जो है निम्नलिखित कार्य हैं, जिसमें से सबसे पहला है वैज्ञानिक नवाचार से संबंधित संस्थाओं और विशिष्ट शोधकर्ताओं को वित्त पोषण करना। यानी जो नवाचार है, नए नए जो है खोज करना, नई नई, ठीक है, नए नए आइडियाज़ निकालना, और जो इससे संबंधित विशिष्ट जो शोधकर्ता है, रिसर्चर हैं, उनको क्या है वित्त देना, पैसे मुहैया कराना। ठीक है। सहित इसके अलावा जो भारत में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान का संवर्धन, मार्गदर्शन और समन्वय करना भी जो है CSIR का प्रमुख कार्य है। ठीक है। पहला ध्यान रखिए, इस वैज्ञानिक जो है नवाचार कर रहे हैं, जो शोध करता है, उनको जो है ये CSIR पैसा मुहैया कराता है। ठीक है। क्योंकि किसी भी संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें नए नए रिसर्च खोज करने के लिए जो है एक धन की, एक वित्त की जो ज़रूरत होती है, जो कि CSIR जो है इस अपने इस कदम को बढ़ाने के लिए जो है इनको वित्त पोषित करता है, जिससे कि जो है भारत में वैज्ञानिक एवं जो औद्योगिक अनुसंधान है उसको बढ़ाया जा सके, उसको मार्गदर्शन, संवर्धन और उसका समन्वय किया जा सके, ये काम करता है। ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है उद्योग विशेष तथा व्यापार विशेष को प्रभावित करने वाले जो समस्याएं हैं, जो उद्योग है, व्यापार है, जो उसको प्रभावित करती हैं, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो प्रभावित करने वाली जो उनकी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को क्या करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए विशेष संस्थाओं या मौजूदा संस्थाओं में विभागों की स्थापना करना और उनकी सहायता करना। ठीक है। जो विशेष उद्योग हैं, व्यापारी विशेष हैं, तो जो उनको प्रॉब्लम आ रही, समस्याएं आ रही, जिससे उनका व्यापार घट रहा है, उसके क्या करना, उसको अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए डिपार्टमेंट बनाना, जिससे कि वो उस चीज़ का अध्ययन करे, उसके बारे में रिसर्च करे, आखिर क्या रीज़न है। ठीक है। और उसकी जो है सहायता देना, यही जो है CSIR का जो है कार्य है। इसके अलावा जो है शोध हेतु यानी रिसर्च हेतु जो छात्रवृत्ति है, फेलोशिप है, ये भी प्रदान करता है CSIR। ठीक है। परिषद के तत्वावधान में किए गए अनुसंधान के परिणामों का उपयोग देश के उद्योग विकास के लिए करना, यानी जो परिषद के मार्गदर्शन में या उनके द्वारा जो वित्त पोषित किए गए हैं, जो अनुसंधान हो रहे हैं, उस अनुसंधान से जो भी रिजल्ट निकलता है, अगर अच्छा रिजल्ट निकला है तो उसको जो है उद्योगों में विकास के लिए जो है उसका उपयोग करना, क्योंकि रिसर्च ही इसलिए कराया जा रहा है कि जो व्यापारिक है, व्यापार है, उद्योग है, जो उसमें समस्याएं आ रही हैं उसको दूर किया जा सके। तो जो परिणाम निकलते हैं अनुसंधान से अच्छे, तो उसको क्या करना है, विकास के लिए उपयोग करना है। नेक्स्ट है अनुसंधान के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले रॉयल्टी का। अब अनुसंधान के बाद जो परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले रॉयल्टी के प्रकार का बाद में धन मिलता है, रॉयल्टी के एक हिस्से का भुगतान उन व्यक्तियों को करना जिन्होंने ऐसे अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस लाइन में कहने का मतलब ये है कि ऐसे कुछ रिसर्चर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इस क्षेत्र में शोध किया है, रिसर्च किया है, और उससे जो है काफ़ी देश को फ़ायदा हो रहा है, तो जो उससे कुछ एक निश्चित रॉयल्टी मिलती है, धन मिलता है, तो उस धन को जो है उन्हीं व्यक्तियों पर जो है खर्च करना या उनको भुगतान करना जिन्होंने ये महत्वपूर्ण रिसर्च करने में योगदान दिया है। ठीक है। तो ये जो है इसके कार्य हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान में प्रगति के लिए
प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, संस्थाएं और संगठनों का स्थापना करना, रख रखाव करना और उसका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करना जो है CSIR का जो है विशेष कार्य है। ठीक है, किसी भी संस्था का अगर आपको उसका उद्देश्य पता है, मैंने पिछले भी कहा था कि अगर कोई संस्था है और उसको उद्देश्य पता है तो आप उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इनका यही काम है CSI का। अगर जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान में प्रगति के लिए जो प्रयोगशालाएं बनवाना, कार्यशालाएं बनवाना, संस्था बनाना, संगठन को जो है संगठनों की स्थापना करना, उनका रख रखाव करना और मैनेजमेंट करना जो है इनका जो है कार्य है। इसके अलावा जो है वैज्ञानिक अनुसंधानों संबंधित सूचनाओं को संग्रह और प्रसार के साथ साथ सामान्य रूप से औद्योगिक मामलों में संबंध में सूचनाओं का संग्रह करना और उसका प्रसार करना। इसके अलावा जो शोध पत्र होते हैं, ठीक है, और औद्योगिक अनुसंधान और विकास संबंधित पत्रिकाओं का जो है प्रकाशन करना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो अपना मैगजीन निकालते हैं। ठीक है, तो शोध करने के बाद जो है इनका क्या है, रिसर्च के पत्रिकाओं में जो है प्रकाशन करना भी जो है इनका एक कार्य है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इसमें से ये कार्य है। अब इसके अलावा जो है एक स्पेशल नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न जो है आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपलब्धि के लिए ये एक सम्मान है, अवार्ड है, ठीक है, जो दिया जाता है। तो आप समझेंगे अभी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किए जाने वाले जो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ये नाम है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है नामांकन CSIR के संस्थापक निदेशक स्वर्गीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर किया गया। कहने का मतलब जो है CSIR के पहले निदेशक कौन थे? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, यही CSIR के पहले निदेशक थे। ठीक है, और CSIR को बनाने का, इनको खड़ा करने का इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के नाम पर जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल करते हैं, जो व्यक्ति हासिल करता है, उसको डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए CSR के पहले निदेशक कौन हैं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जो है पहले CSR के पहले निदेशक है। और इन्हीं के नाम पर जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए उपलब्धि क्षेत्र करने वाले, जो इस क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल करते हैं, उन व्यक्तियों को जो है ये अवार्ड दिया जाता है। इसे 1957 से देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे विशिष्ट और सम्मानजनक पुरस्कार के रूप में जो है इसको घोषित किया गया था। यानी कब से दिया जा रहा है? 1957 से। CSIR की स्थापना 1942 में हुई है। पहले निदेशक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर हैं, जिनके नाम पर ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, उन खास व्यक्तियों को जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जानते हैं डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के बारे में, क्योंकि हमने इसको इसलिए इसमें शामिल किया है क्योंकि इसका वास्ता जो है हमारे सिलेबस से कहीं ना कहीं जो है मेल खाता है, हमारे उसमें जो है ये उनसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो है थोड़ा सा हमें इसके बारे में जो है, यानी डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको आखिर मैंने इसमें शामिल क्यों किया है। तो डॉक्टर जो शांति स्वरूप भटनागर हैं, ये CSIR के संस्थापक निदेशक थे, जिन्होंने 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट, यानी यहाँ से एक चीज़ को पहला क्वेश्चन निकला, CSIR के संस्थापक निदेशक कौन है? तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर है। ठीक है, इसीलिए जो है मैंने इनको यहाँ पे शामिल किया है। नंबर सेकेंड है स्वतंत्रोत्तर भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना के निर्माण और भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नीतियों के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इनके साथ ही वो भारत सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर रहे। ठीक है, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संरचना, स्ट्रक्चर खड़ा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नंबर थर्ड है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के पहले अध्यक्ष थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में UGC है, इसीलिए ये नंबर सेकंड पॉइंट था। पहला पॉइंट था, इसके बाद ये सेकंड पॉइंट है, जो कि इस वजह से जो है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के बारे में मैंने एक अलग से जो है इनको शामिल किया है। तो आप बता सकते हैं कि CSIR से जुड़े हुए हैं और UGC से भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए जो इनको शामिल किया है। तो UGC के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर
CSIR के जो स्थापना करते समय जो पहले निदेशक कौन थे, वो भी डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। नंबर 3 है, इन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 1941 में नाइट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और 1943 में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन में ये चुने गए थे। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है जो प्रश्न में जो है पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है उन्हें भारत में राष्ट्रपति द्वारा 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के रूप में उपाधि दी गई है, और 1943 में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन के लिए जो है ये चुने गए थे। ठीक है, तो इस तरीके जो है इनको जो है इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है, इसलिए जो है आप इनको ध्यान रखिएगा। तो यानी जो ये मंत्रालय है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है जो है, उसमें उपलब्धि के लिए कौन सा अवार्ड देता है, वो अवार्ड देता है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा भी है, आप उर्जित GS अकेडमी में जाएंगे और देखेंगे तो आपको वहाँ पर एक स्पेशल वीडियो आपको वहाँ पर मिलेगा। तो उसी क्षेत्र के लिए जो ये अवार्ड दिया जाता है, ये वही अवार्ड जो है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है नंबर 2, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, यानी मध्य प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें हम जानेंगे और प्रश्न बनेगा। प्रश्न इसलिए भी बनेगा क्योंकि एग्ज़ाम मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश PCS का है, इसलिए जो है मध्य प्रदेश क्वेश्चन में जो है इस टाइप की वेटेज जो है क्वेश्चनों की ज़्यादा रहती है। चलिए दोस्तों हम शुरू कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना जो है 1981 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए अलग अलग जगह से जो है ढूंढ के लाया जाता है। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ही ये लाभकारी होगा, फ़ायदेमंद होगा, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, इसलिए इसको विशेष तौर पे इसको देखें, अपना नोट्स बनाएं, साथ ही साथ इसको शेयर करें, जिससे इसका लाभ जो है और दूसरे लोग भी जो है स्टूडेंट ले पाएँ। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इसलिए जो है ऐसी चीज़ें, और देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पर मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं सारे सिलेबस से किसी न किसी मतलब जितने यूनिट्स हैं उन्हीं सिलेबस उन्हीं में से जो है मैंने लेके और हर बार उसमें बताया है कि ये इस यूनिट से, जिससे आपको पढ़ने में कतई दिक्कत ना हो। तो मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद हम पढ़ रहे हैं, और इसी के तहत जो है मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 1981 में, ठीक है, की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ये की गई है। यानी जो मध्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो परिषद है वो किसके तहत, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जो है ये आता है। ठीक है, ये एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, स्वायत्त संस्था है। इसके बाद जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है मध्य प्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत की गई है। अब इसमें से प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, सबसे पहला स्थापना पूछी जाएगी, किसके तहत आता है, तो दोस्तों ये आता है विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आता है। तीसरा है ये कैसी संस्था है, दोस्तों स्वायत्त संस्था है। ठीक है, इसके अलावा इसका पंजीकरण जो है किस पंजीकरण अधिनियम के तहत, 1973 के तहत जो इसका पंजीकरण किया गया है। ठीक है, अब इसमें जो है अब इसकी थोड़ी सी संरचना हम देख लेते हैं। ठीक है, संरचना क्या होती है, संरचना बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी से जो है चीज़ें क्वेश्चन बन के आता है एग्ज़ाम में, और जो है अक्सर जो है हम कन्फ्यूज़न होता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की जो है समिति होती है, महासमिति कह लें या समिति होती है, तो उसका जो अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो वो होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के जो है अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इस समिति में 56 लोग सदस्य होते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स, 56 मेंबर होते हैं, जिसमें से विभिन्न विभागों के जो है मंत्री भी जो है इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें से कुछ विभाग ये है, कृषि विभाग हो गया, वन विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, और औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हो गया। जो इसके निदेशक होंगे वो भी इस परिषद के सदस्य होंगे। ठीक है, तो इस टोटल महासमिति में 56 सदस्य होते हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश के जो मतलब मुख्यमंत्री जो है, राज्य के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और जो कुछ विभाग हैं जैसे कृषि, वन, तकनीकी एवं औद्योगिक एवं तकनीकी और स्वास्थ्य विभाग जो इनके सचिव होते हैं, सॉरी निदेशक होते हैं, वो भी जो है इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो परिषद है का अध्यक्ष यानी
मुख्यमंत्री राज्य के 4 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, 4 कुलपतियों, ठीक है, जिसमें से विशिष्ट वैज्ञानिक, ध्यान रखिएगा, विशिष्ट वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक, चिकित्सकों, अभियंताओं, ठीक है, आदि को परिषद की सदस्यता हेतु नामांकित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो अध्यक्ष हैं, परिषद के जो अध्यक्ष हैं यानी मुख्यमंत्री हैं, ये 4 कुलपतियों को जो है क्या कर सकते हैं, सदस्यता के लिए, इस समिति में सदस्यता के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। वो किस किस क्षेत्र से होंगे, तो एक तो पहले होंगे वैज्ञानिक, विशिष्ट वैज्ञानिक होंगे, समाज के वैज्ञानिक होंगे, चिकित्सक होंगे और अभियंता होंगे। इस तरह से जो है इन 4 लोगों को जो है नॉमिनेट कर सकते हैं अध्यक्ष अर्थात मुख्यमंत्री, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का कार्यकारी प्रमुख महानिदेशक होता है। यानी इसका प्रमुख कौन होगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का महानिदेशक, ठीक है। राज्य शासन के आदेशानुसार, ठीक है, महानिदेशक मध्य प्रदेश सरकार का जो है वैज्ञानिक सलाहकार भी होता है, ठीक है। हर वैज्ञानिक, भारत सरकार जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके भी वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं, राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके भी वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित जो है समय समय पर उनके द्वारा राय मांगी जाती है तो ये राय देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये संरचना थी। अब इसके बाद जो है अब थोड़ा सा हम कार्य देख लेते हैं, यानी मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो परिषद है उसके कार्य देख लेते हैं। आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है समझ पाएंगे। तो दोस्तों, उन क्षेत्रों का पता लगाना, पहला कार्य है उन क्षेत्रों का पता लगाना जहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग राज्य के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। यानी ऐसे क्षेत्रों को पता लगाती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग राज्य के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों, ये जो मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है ये उन लोगों के लिए तो बहुत लाभकारी है जो दिल से मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और कुछ लोग जो केवल ये सोचते हैं कि हमने केवल एग्ज़ाम में मतलब फॉर्म फिल कर दिया है, फॉर्म भर दिया है, ये उनके लिए कतई नहीं है। क्योंकि वो लोग जो है, क्योंकि केवल वो पढ़ नहीं रहे हैं, मात्र केवल फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो रियल में दिल से मेहनत कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। इससे ज़रूर प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप 2018 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है इसी टाइप के मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी जो है कोताही ना रखें और बिल्कुल एक एक चीज़ जो है इसको नोट करते चलें, ठीक है। तो ये पहला उसका कार्य हो गया। दूसरा कार्य है कि सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की जो उद्देश्य हैं, सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रोत्साहन के लिए सरकार को आवश्यक नीतियों और कार्यों को सलाह देना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी सलाह देना, कैसा सलाह देना कि जो सामाजिक और आर्थिक जो उद्देश्यों की प्राप्ति में, ठीक है, इस टाइप की जो प्राप्त उद्देश्य हैं सामाजिक और आर्थिक के लिए जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस तरह से उनमें कार्य करे, ठीक है, उन्हें किस तरह से प्रोत्साहित करे जिससे कि सामाजिक और आर्थिक को जो है बढ़ावा मिल सके, ऐसा जो है सरकार को सलाह देना जो है ये इस संस्था के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति, जैसे समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान, विकास परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को प्राप्त करना, सहायता देना, प्रोत्साहन करना तथा उनका समन्वय करना जो है मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का कार्य है। नेक्स्ट कार्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भविष्योन्मुख विकास कार्यक्रम, यानी जो भविष्य के लिए जो बनाए जाएंगे उनके लिए जो कार्यक्रम के लिए आवश्यक मूलभूत ढांचों की स्थापना करना और उसकी सहायता करना, प्रलेखन केंद्रों और प्रयोगशालाओं की स्थापना करना और उनका संचालन करना, ठीक है, विज्ञापन के माध्यम से प्रोत्साहित करना, ठीक है। दोस्तों, एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा बुक भी निकाली जाती है, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं बुक का नाम क्या है, ठीक है। नहीं तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अगर कमेंट्स नहीं आते हैं, आपको नहीं पता, आप ये कमेंट्स में लिख दीजिए कि हमें नहीं पता है, तो हम उसको ज़रूर अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक बुक जारी की जाती है, अब उस बुक का नाम आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि ये बुक किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो आप उस कमेंट्स बॉक्स में बताइए। आप हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजनाएं बनाने में सहायता करना और अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना जो है मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का जो है बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है।
यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित योजनाएं बनाने में सहायता करना, अनुसंधान करना यानी रिसर्च करना, अब विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना यानी किस तरह से उसको करना है, ये काम भी जो है इसी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से राज्य में आधुनिकीकरण कैसे किया जाए, इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए परिषद की सर्वसम्मति से अन्य सभी आवश्यक उपाय करना। ठीक है, यानी कुल मिला के जो इनके विशेष, अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रदेश में, यानी क्योंकि ये मध्य प्रदेश के बारे में है, तो मध्य प्रदेश के या प्रदेश में किस तरह से सामाजिक आर्थिक को बढ़ावा मिले, ठीक, जिससे कि लोगों का जो है जीवन सुधरे। ठीक है, और सरकार को समय समय पर जो उनके द्वारा जो है योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को किस तरह से उसको में जो है शामिल किया जा सके, यही जो है विशेष तौर पे इनका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त हुआ। दोनों टॉपिक थे। ठीक है, CSIR और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे। प्रश्न दोनों से ही पूछा जा सकता है, और ये जो है आप इसको ये नोट करके या आप 1 से 2 बार जो है इसको पढ़ के आसानी से आप जो है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। बहुत जल्द मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की जो है MCQ लाने वाला हूँ। उससे प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि वो यूनिट 3 और 5 दोनों मिल के जो है, क्योंकि उसको पढ़ा जाता है, इसलिए जो है इस दृष्टि से भी और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मैं निरंतर इस तरह वीडियो लाता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। नमस्कार।